कहा जाता है। जब खुद भगवान शिव किसी की परीक्षा लेने उतरते हैं तो सारा ब्रह्मांड थम सा जाता है। लेकिन सोचो, क्या होगा अगर वो परीक्षा किसी साधारण ग्वाले की ली जाए? क्या एक आम इंसान भगवान को पहचान पाएगा? और क्या होगा जब शिव खुद उसके सामने आएंगे, लेकिन पहचाने बिना? बहुत समय पहले कैलाश पर्वत के नीचे एक छोटा सा गांव था, कांतिकेशपुर। वहां एक गरीब ग्वाला रहता था, माधव। हर सुबह वो अपने गाय बैल लेकर जंगल जाता और भगवान शिव का नाम जपता रहता। गांव वाले कहते थे, माधव भोला है, लेकिन उसका दिल साफ है। एक दिन भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, तालाब बंजर हो गए, लोग निराश हो गए। माधव बोला, अगर भगवान शिव हमारी सुनेंगे नहीं तो मैं खुद कैलाश जाऊंगा और उनसे वरदान मांग लूंगा। माधव पैदल निकल पड़ा। घने जंगल, बर्फीले रास्ते, ठंडी हवाएं, लेकिन उसके मन में बस भोलेनाथ का नाम। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला, कांपता हुआ, थका हुआ। साधु बोला, बेटा, ठंड बहुत है, क्या तू मुझे अपनी चादर देगा? माधव ने बिना सोचे अपनी एकमात्र चादर उतार दी और साधु को ओढ़ा दी। साधु मुस्कुराया, भगवान हर जगह हैं बेटा, उन्हें खोजने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। माधव बोला, फिर भी बाबा, मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ। जब वो कैलाश पहुंचा तो उसने देखा, चारों ओर सिर्फ बर्फ और शांति। बीच में एक शिवलिंग था जिस पर धीरे धीरे बर्फ गिर रही थी। वो घुटनों के बल गिर गया। भोलेनाथ, क्या मेरी भक्ति अपूर्ण है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? अचानक तेज प्रकाश फैला। वही साधु उसके सामने खड़ा था और अगले ही पल वो रूप बदल कर बन गया। महादेव। शिव मुस्कुराए और बोले, माधव, जब तूने उस बूढ़े साधु को चादर दी थी तभी तू मुझ तक पहुंच गया था। मैं तेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। सच्ची भक्ति वो नहीं जो कैलाश तक जाती है, सच्ची भक्ति वो है जो किसी दुखी को मुस्कान देती है। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर बोला, भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे साधारण को अपना लिया। शिव बोले, तेरे गांव में अब कभी सूखा नहीं पड़ेगा। अगले ही पल आसमान में बादल छा गए और बरसात शुरू हो गई। गांव फिर से हरा भरा हो गया। ईश्वर को पाने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ने पड़ते, बस किसी की मदद करते वक्त दिल सच्चा होना चाहिए। वही भक्ति है, वही वरदान,